नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई हिंसा और दंगों की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। अब बंगाल विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से सीएम ममता बनर्जी को घेरने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ममता बनर्जी की भाजपा ने कैसे बढ़ाई मुश्किलें, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की चुनावी तस्वीरों में बहुत कुछ देखने को मिला, जिसमें ममता सरकार की ओर से मचाए गए उपद्रव की तस्वीरें भी शामिल हैं। अब भाजपा की ओर से ममता बनर्जी को टेंशन देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब पार्टी की ओर से राज्य के उन तबकों के वोट बैंक पर फोकस किया जा रहा है जो अब तक उपेक्षित माने जाते रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के विस्तार में बंगाल से शामिल किए गए 4 मंत्रियों में भी इसकी झलक दिखती है। इन 4 मंत्रियों में से 3 पिछड़े समुदाय के हैं, जो पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी भागीदारी रखते हैं। शांतनु ठाकुर मतुआ दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका परिवार बांग्लादेश से पलायन कर भारत आया था। इसके अलावा कूच बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक राजवंशी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। नए बने मंत्री जॉन बारला तो आदिवासी समुदाय से आते हैं और उत्तर बंगाल में पकड़ रखते हैं। अक्सर चाय बागान मजदूरों के मुद्दे उठाने वाले बारला 14 साल की उम्र से ही चाय मजदूर के तौर पर काम करने लगे थे। उत्तर बंगाल में बीजेपी के विस्तार में उनका अहम योगदान माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर इस साल हुए विधानसभा चुनाव तक में इस क्षेत्र में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है। मोदी कैबिनेट में बीजेपी से इन मंत्रियों को जगह देकर भाजपा ने एक बार फिर से ममता सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी ने बंगाल में जातीय समीकरण को साधा है। गौरतलब है कि जॉन बारला ने लगभग 20 साल पहले तराई द्वार क्षेत्र में एक चाय बागान कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की थी। आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले बारला का क्षेत्र के चाय बागान श्रमिकों के बीच स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। 2007 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए उनके संगठनात्मक कौशल ने माकपा का ध्यान खींचा। अल्पसंख्यक मामलों में कनिष्ठ मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बारला ने कहा कि मैं उत्तर बंगाल के लोगों के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मुझे खुशी है कि मैं उत्तर बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के लिए काम कर पाऊंगा। बोंगांव के सांसद शांतनु ठाकुर ने बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग के कनिष्ठ मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। वह मतुआ ठाकुरबाड़ी के हैं। ये समुदाय का मुख्यालय और धार्मिक केंद्र है। वह मतुआ मातृसत्ता बोरो माँ के पोते हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो ठाकुर को कैबिनेट में शामिल करना एक मास्टर स्ट्रोक है। 2.5 करोड़ से ज्यादा की अनुमानित आबादी वाले इस समुदाय का उत्तर और दक्षिणी दिनाजपुर में बहुत प्रभाव है। वहीं कूच बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक मंत्रालय में सबसे कम उम्र के हैं और उत्तर बंगाल में एक अन्य अल्पसंख्यक समुदाय राजवंशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह गृह, युवा और खेल मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह के मार्गदर्शन में काम करने के लिए उत्सुक हूं और उम्मीद करता हूं कि हम साथ मिलकर पीएम मोदी के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रामाणिक को चुना जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह तृणमूल के मजबूत नेता थे और उनका नाम हथियारों की तस्करी से संबंधित कई आरोपों से जुड़ा था। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी तृणमूल में उनकी वापसी को रोकने में कामयाब रही है। बीजेपी के इन कदमों से ये बात तो साफ है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़नी लाजमी है, क्योंकि ममता सरकार के दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।